ग्रामर सेक्शन में डाल दी, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में पीडीएफ डाल दी, तो उसको मैं चेंज करा देता हूं। ठीक है, उसको मैं चेंज करा देता हूं। और दूसरी चीज जो आज हम कर रहे हैं वो देखना बेटा, हाँ 3 है तो 4th शीट आज आपको मिल जाएगी। आज हम चालू करें क्लोज टेस्ट। अब क्लोज टेस्ट को जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसमें कॉपी करने का कुछ नहीं, इसमें प्रैक्टिस करने का। ठीक है, तो वो अपलोड तो कर दी, उसमें ग्रामर सेक्शन में एक्चुअली डाल दिया, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में मैं अभी डलवा देता हूं आपकी, बोल दिया मतलब डलवा के देता हूं, थोड़ी देर में डल जाएगी। मैं दोस्त कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में अगर क्लोज टेस्ट की बात करते हैं, कॉपी नहीं करना है, आप सबको पता है जो क्लोज टेस्ट होता है ना उसको पूछने के सिर्फ 2 तरीके होते हैं बेटा। अगर हम इस सेक्शन की बात करते हैं, ये क्लोज टेस्ट, तो इसको करने के 2 तरीके हैं आपके पास। ठीक है, 2 मतलब तरीके नहीं, टाइप। एक तो कॉपी नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है, कॉपी कुछ नहीं करना है। एक तो क्लोज टेस्ट ऐसे पूछे जाते हैं जैसे मैंने इसमें डाल दिया, ये ऐसा होता है बेटा क्लोज टेस्ट। आपको क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे और नीचे आपके ऑप्शंस दिए जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे। ठीक है, और नीचे आपके अच्छा कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में अपलोड हो गए, चलो चेंज हो गया, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में आपको पैराजंबल्स के चारों लेवल मिल जाएंगे, प्लस पैराजंबल्स की एक होमवर्क पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, 50 क्वेश्चंस की, 50 क्वेश्चंस की आपको एक होमवर्क पीडीएफ मिलेगी, वो भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, 50 क्वेश्चंस की होमवर्क मतलब आपको 5 पीडीएफ मिलेंगी, एक लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और 50 क्वेश्चंस की एक और होमवर्क पीडीएफ मिलेगी पैराजंबल्स की, मतलब उसमें ऑलरेडी अपलोड। ठीक है, चलो तो क्लोज टेस्ट में एक तो होता है ये पैटर्न। ठीक है, लेकिन इसके एक लेवल नंबर 4 में मैंने क्लोज टेस्ट में क्या करा है, दूसरा पैटर्न, दूसरे एक टाइप नंबर 2 होता है। टाइप 2 में क्या होगा मेरे भाई कि आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स के बाजू में ही ऑप्शन लिखे होंगे, फिर बाजू में ही ऑप्शन, फिर बाजू में ही ऑप्शन, ए बी सी डी ऐसे करके, ये पैटर्न होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना बच्चा, इन सब की बेटा वो ज्यादा कंप्लीट प्रैक्टिस बुक है, उसमें सब कुछ है, जो प्रैक्टिस सेशन है, वोकैब की प्रैक्टिस भी, कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस भी और ग्रामर प्रैक्टिस भी। ठीक है, ये चीज आपके पास सेक्शन, तो जो ये ऑप्शन लिखे ना, जैसे अलोन, थ्रू, ओवर, असाइड यहां लिखा है, उसमें क्या होगा, यहीं पर लिखा होगा और कोई फर्क नहीं, सिर्फ 2 पैटर्न पे आपसे क्लोज टेस्ट वो क्या करेगा। अगर यहां मैंने आपको क्लोज टेस्ट दिया है 5 फिल इन द ब्लैंक्स का आता है, ठीक है, 10 का आता है मैक्सिमम, अभी सीजीएल में 5 का ही हो गया। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन क्या करेगा, 2 फिल इन द ब्लैंक्स दे दे, इसने बड़े पैराग्राफ में सिर्फ 2 फिल इन द ब्लैंक्स भी तो दे सकता था, उसी का बच्चा डबल फिलर बोल देता बस। ठीक है, तो ये चीज अपने दिमाग में याद बैठानी है आपने, तो क्लोज टेस्ट जो है इस तरीके से समझेगा। अब ये जो क्लोज टेस्ट है, इसको करने की ट्रिक क्या होती है, देख भाई खुद का दिमाग दौड़ाओ, ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने, इसमें आपको 2 चीज की जानकारी होनी चाहिए, आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाए। अब कोई ये बोले से पैराजंबल को करने का तरीका बता दो बेटा, तरीका उसका क्लोज टेस्ट का तरीका मेरे बच्चे पैराजंबल सोल्व करने का होता है, क्लोज टेस्ट का कोई तरीका नहीं होता है। क्लोज टेस्ट का एक ही असूल है, आप अपनी वोकैब और अपनी ग्रामर पे काम कीजिए, ग्रामर और वोकैब पर काम है तो आप आराम से क्लोज टेस्ट को निपटा दोगे, कोई भी दिक्कत नहीं। तो वोकैब के लिए आपको बुक मिली है आपके पास, द कंप्लीट वोकैबुलरी, आप उससे वोकैब से याद करोगे बुक से। ठीक है, प्लस इसकी वॉल्यूम 2 भी इस महीने एक ही महीने के अंदर, द कंप्लीट प्रैक्टिस बुक, जो प्रैक्टिस बुक है आपकी, वहां से आप सारे 100 प्लस सेट्स वहां से करो। ये तो हो गया जी आपका काम खत्म। इसी में से आपके क्लोज टेस्ट इंप्रूव होने हैं, अदरवाइज क्लोज टेस्ट को करने का कोई भी तरीका नहीं होता बेटा। आप पूरा क्लोज टेस्ट पढ़िए, रफ आइडिया लीजिए। ठीक है, सुनना, पूरा क्लोज टेस्ट पढ़िए, रफ आइडिया लीजिए उससे, सिर्फ कि किस मुद्दे पर बात हो रही है, और अपना फिर पहले फिल इन द ब्लैंक से उसको सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरी बात, जब आप क्लोज टेस्ट सोल्व करते हैं तो एक चीज और आपकी मदद करती है, रीडिंग। कि आप रीडिंग कितनी अच्छे से करते हैं या रीड कर रहे हैं कि करंट अफेयर्स मैंने कहा था इंग्लिश में थोड़ा सा, ठीक है, रीड करिए, रीड करना स्टार्ट कीजिए। तो अगर आप रीडिंग नहीं कर रहे हैं तो पड़ेगा, खाली क्लोज टेस्ट में नहीं, पैराजंबल में भी भुगतना पड़ेगा, पैसेज में भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पैसेज पढ़ोगे क्या और आंसर क्या करोगे जब आप मीनिंग को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे, आप उसका फायदा ही नहीं पा रहे, तो कोई फायदा है नहीं, फिर टोटल टाइम पास है। सो इसलिए जो रीडिंग सेक्शन है आपका, ठीक है, वो अच्छा तब होगा, वोकैब अच्छी हो, वो अच्छा तब होगा जब आपका ग्रामर सेक्शन हो। तो ग्रामर सेक्शन तो हो चुका है, पढ़ के आप आलस कहां दिखाते हैं, वोकैब तो यहां पर आप मार्क आओगे। ठीक है, तो बेटा अपने वोकैब पर काम जारी रखिए। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट में ध्यान से चीजों को समझिएगा मेरे साथ साथ, जितने क्लोज टेस्ट हम करते चले जाएंगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा और आपका क्लोज टेस्ट को जो पढ़ने का या करने का है वो बदलता चला जाएगा और आपके मार्क्स बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन मार्क्स तब बढ़ेंगे जब क्लोज टेस्ट आप प्रैक्टिस करोगे। तो ज्यादा से ज्यादा हम क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हमने पैराजंबल्स की, कि आप एकदम कंफर्टेबल हो जाए कि हां सर अब सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, सेट नंबर 1 ये क्लोज टेस्ट है जो, हाँ ये इसका लेवल 1 एंड 2 है। लेवल 1 10 क्वेश्चन, 2 10 क्वेश्चन, मतलब टोटल 20 इसमें 20 क्लोज टेस्ट है आपके। तो ध्यान से सुनिएगा कैसे करना, मेरे साथ साथ हवाबाजी अभी आप नहीं दिखाएंगे, अभी आप चुपचाप से मेरे साथ साथ उसको सीखते हुए चलेंगे। देखना भाई, जैसे पहले आपने क्लोज टेस्ट अच्छे से पढ़ा, once it was walking dash a market, जब मार्केट में वो घूम रहा था, ऐसी कोई सेंस है वहां पर। ठीक है, crowd outside a poultry shop, एक poultry shop थी, उसने उसके बाहर crowd देखा, dash inquiring what the matter was, dash learned that a peasant had accidentally dash a heavy sack on a chicken, dash it to death। आपको टोटल ओवर आइडिया लग गया, मार्केट की बात हो रही है, पोल्ट्री शॉप की बात हो रही है, तो कुछ हुआ होगा, तो एक जो है हमने देखा कि उसको ये पता चला पेशेंट जो है एक्सीडेंटली, ठीक है, हेवी सेक हो गया ऑन अ चिकन और जो डेथ हो गई इसकी, बस हाँ, ये रफ आइडिया तो लगेगा, वो तो भगवान तो नहीं, वरना फिल अप ही ना कर दो 1 सेकंड में। फिर अब आपने ये सोचना है कि उस मीनिंग के हिसाब से कौन सी चीज वहां सुटेबल होगी और किस वे से होगी। तो उसके लिए बेहद आसान सा तरीका कि आप उस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि क्या ऑप्शंस उसमें बेहतर बन पाएंगे मेरे साथ साथ। देखो, वन डे व्हाइल द मैजिस्ट्रेट वाज वॉकिंग डैश अ मार्केट, तो वो मार्केट से गुजर रहे होंगे, मार्केट से गुजर रहे होंगे। अभी मार्केट से गुजर रहे थे जब वो मैजिस्ट्रेट, तो ऐसा ही तो हुआ, जब मार्केट से गुजरोगे आप तो क्या यूज करोगे। मार्केट से गुजरने के लिए मेरे बच्चे, मैंने अपनी किताबें बता दी, एक बच्चा पूछा मेरे पास फलाना ढिमकाना, अनिल बेटा मैं कभी भी किसी की भी बुक रिकमेंड नहीं करता, नेवर एवर इन माय लाइफ, मेरी जबान से कभी भी किसी भी दूसरे इंग्लिश टीचर की किताब नहीं सुनोगे, क्योंकि मैं नहीं मानता मेरे से बढ़िया किसी की भी किताब। मैं अपना कंटेंट बहुत ही धमाकेदार और धांसू देता हूं, इससे ऊपर कुछ नहीं। आप किसी की भी एक्सवाइजेड किताब उठा के देखोगे, उससे ऊपर कुछ नहीं, चाहे वो है चाहे प्रैक्टिस है, चाहे आपके क्लासरूम असाइनमेंट, आपकी जो वोकैब की मेरी बुक है वो, जो प्रैक्टिस बुक है वो, वोकैब की जो वॉल्यूम 2 आ रही है, ये बाप है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, इससे बाहर कुछ भी नहीं ना, उतने अच्छे और बेहतरीन तरीके से किसी ने एक्सप्लेन की हुई। समझ आ गई बात, ये ध्यान रखना, क्लियर हो गया। मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं, जब आप एज अ टीचर दूसरे टीचर की बुक रेकमेंड करें तो आपकी क्या औकात है, फिर आपको तो खड़ा होने भी नहीं बनता कैमरे के सामने। फिर सिंपल सी फैक्ट है बेटा, आप थोड़ा सा लॉजिक और अपने खोपड़ी इस्तेमाल करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। मेरी किताब से बेहतर मैं किसी की भी किताब नहीं मानता, मेरा कंटेंट मोर देन सफिशिएंट है, इस कंटेंट से बेस्ट कंटेंट चैलेंज है, आप एक का भी दिखा। प्रैक्टिस जब आप देखते हो बेटा, टॉपिक वाइज एरर्स, टॉपिक वाइज इंप्रूवमेंट, टॉपिक वाइज आपके फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए गए, और प्रीवियस ईयर के वो महातोड़
जो फिल इन द ब्लैंक्स और एरर्स हैं ये नहीं, छोटे 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 लिलू क्वेश्चन, बेसिक भी एडवांस भी बहुत टाइप के आपके लिए मोर देन सफिशिएंट। तो आज ये क्वेश्चन पूछ लिया मेरे से मेरे बच्चे, जब से मैंने पढ़ाना चालू किया है आज से साला 10 साल पुरानी भी मेरी वीडियो या कोई क्लास में 10 साल पहले भी जो बच्चा पढ़ा होगा ना, जयदीप सर के मुंह से किसी और टीचर की किताब का नाम नहीं सुना होगा सर इंग्लिश के लिए। नेवर एवर इन माय लाइफ मैंने कभी भी किसी का नाम नहीं लिया है, जब से पढ़ाना चालू किया है अपने दम पर अपने कंटेंट। आज तक का रिकॉर्ड है, ऑफलाइन पढ़ाओ कभी बेटा, कभी भी ये नहीं चलो फला फला की किताब खोलो ये करो, यूट्यूब में इस किताब से करेंगे क्वेश्चन, तू कौन बे, तू क्यों पढ़ा है फिर? आप खुद टीचर खुद मेहनत करेगा ना कंटेंट पे बेटा, मैं तुम्हें टाल दूं फला किताब पढ़ लेना तो तू कौन भाई? ये 11वीं 12वीं के टीचर नहीं क्या करते थे, फला राइटर की किताब पढ़ लेना तो तू कौन भाई? और उसकी बुक में जो गलतियां होंगी तो आप मेहनत करो ना, तो टीचर का काम बनता है बेटा मेहनत करना, आपका काम नहीं करना पड़ता है, टीचर का काम बनता है बेटा मेहनत करना। आप कंटेंट ढूंढने में आप मेहनत करोगे तो मैं कैसे कैसे करा रहा हूं, पैसे मुझे दिए, फिर तुझे काम मिला ना आपको बेहतरीन कंटेंट देना, समझ आई? इसलिए चुटको बिंदास, ठीक है बिंदास मस्तानी लाइफ, इससे बढ़िया कंटेंट हो ही नहीं सकता। क्लियर बेटा? चलिए ये चीज याद रखो, मैंने पता उससे बेहतर नहीं भाई, और ना कोई बना पाएगा क्योंकि सुबह से शाम तक पागल कुत्तों की तरह मैं कंटेंट पे काम करता हूं, मेरे को कोई काम धंधा नहीं। मैंने वो की बुक देखी पढ़ी है कभी? इससे बढ़िया बुक दे दे, दिखा दे मेरे को इससे आपसे बढ़िया एक्सप्लेनेशन किसी किताब की, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। बता बाजी है किसी की भगवान की दया से 2 करोड़ प्लस की किताब गई हो तो मैंने तो बेटा, ठीक है, वही बात मैं पता क्यों बोल रहा हूं, ऐसे तुम पढ़ो पेपर से पहले रिजल्ट दे दोगे, इसी बात, ठीक है? चलो टॉपिक पे वापस आओ। इसलिए बेटा तेरा मन तो कोई भी किताब पढ़, लेकिन मैंने बता दिया मेरे से बेस्ट नहीं। आप किताब लाओ, कोई भी कंपैरिजन तो उठा, मजा आएगा तेरे को कंपैरिजन, ठीक है? तो याद रखना मैंने तो बेटा पढ़ो, देखो किताब कोई बुरी नहीं है, किसी से भी प्रैक्टिस करो, किताब कोई बुरी नहीं है, लेकिन मेरी सबसे अच्छी क्योंकि लेटेस्ट तरीके से बढ़ी। एक बार पढ़ा, सब में बेसिक दिया मैंने, बेसिक भी क्वेश्चन है, एडवांस भी सब है। अच्छा सारी किताब भी नहीं है, पीडीएफ भी मैंने पीडीएफ का नाम लिया। अब आप बोलोगे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कहां से करें? बच्चा ये भी पूछता तो गुस्सा खून नहीं उबल जाएगा, यहां साला ऐसी तैसी तरह डाली, सब कुछ फ्री दे डाला, टॉपिक वाइज एरर, टॉपिक वाइज फिलअप, टॉपिक वाइज इंप्रूवमेंट, उनके आंसर्स लिख दिए। कई बार बच्चा कहता आंसर की एक्सप्लेनेशन दे दे, मैंने बोला कोचिंग कैसे कैसे कराने के लिए थी, कोचिंग के बाद भी आंसर की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ला लेते कोचिंग पर, फिर क्या फायदा पढ़ने का? तो एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी तो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिल गया आपको, टॉपिक वाइज यहां से कर लिया, द कंप्लीट जो प्रैक्टिस बनाई है, मिक्स प्रैक्टिस, सारी मिक्स प्रैक्टिस लो, सारे प्रीवियस बढ़िया से डाल दी, मिक्स प्रैक्टिस होगी, वोकैब कॉम्प्रिहेंशन सब ग्रामर, फिर वोकैब की बुक निकाल दी ढंग से एक्सप्लेनेशन करके, तो सिंपल सी बात है बेटा। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना? तो आप जस्टिफाई करो ना बात को, तो उससे बेहतर होगा ही ना बेटा। ये तो है नहीं कि खाली मैं बोल रहा हूं, बच्चे जो पढ़ रहे हैं एक ने भी बुराई नहीं की किताब की आज तक मेरी, अपने दोस्तों से पूछो, आप लाइब्रेरी में बैठे बेटा किसी से पूछो, ठीक है, कि आपको मिली है किताब, तो वो चीज उससे बाहर इम्पॉसिबल बेटा। तो ऐसे ही थोड़ा मजाक में बच्चा सिलेक्शन लेके आता है, पढ़ाया होगा ना यार, ठीक है? चल छोटू, अब करते हैं बकवासबाजी बंद और करते हैं बेटा पढ़ाई लिखाई की बात। अब हमने क्या देखा कि एक दिन मैजिस्ट्रेट घूम रहा था मार्केट में, तो जा रहा था मार्केट से, अब वो मार्केट से जा रहा था तो यार अलोन करो बेटा, अलोन तो होता है बाजू से, जैसे अलोन द रोड आप चल रहे हो, ऐसी तो कोई सेंस नहीं होगी कि मार्केट के बाजू में चल रहे, तो मार्केट के अंदर का हादसा आपने कैसे देखा? नहीं है। अच्छा बाजी अगर मैं ओवर बोलूं तो बेटा ओवर तो उड़ के जा रहा हूं, ओवर द मार्केट, अब वैसे ही ना जैसे भाई साहब क्या है कबूतर उड़ के, ऐसा नहीं हो सकता, इंसान है तो ये करिए साइड साइड में थ्रू द मार्केट, तो थ्रू यूज होता है बच्चे, जैसे मैंने कहा थ्रू द पाइप है कि नहीं बाजी, थ्रू द पाइप जा रहे हो आप पाइप के थ्रू द क्राउड, क्राउड के बीच से जा रहे हो, ठीक है? थ्रू द मार्केट ये, अगर मैं बोल दूं थ्रू द विलेजेस तो बहुत सारे गांव थ्रू द विलेजेस, चलो गांव के बीचों बीच साइकिलिंग करके आते हैं, तो बेटा उसके लिए हो गया, तो पहले का आंसर क्या हुआ थ्रू। अब देखो इसमें क्या यूज हुई, ग्रामर। आप सब बच्चों का प्रीपोजिशन कराया मैंने, फिलहाल गर्मा खत्म हुआ है, आंसर कर दिया कर दिया, तो कोई माइकल लाल आपके नंबर नहीं काट सकता, क्यों? क्योंकि आपकी ग्रामर स्ट्रांग, जहां वोकैब की जरूरत पड़ेगी बेटा वोकैब स्ट्रांग होनी चाहिए, तो ग्रामर बेस्ड होगा या तो पहला क्लोज टेस्ट आपका या वोकैब बेस्ड होगा, इससे दूसरी चीज नहीं होगी। आगे देखो भाई कहता है अ मार्केट ही सॉ क्राउड, उसने क्राउड देखा शॉप के बाहर, हां डैश इंक्वायरिंग, फिर उसने इंक्वायरिंग की, हां व्हाट द मैटर वाज, तो भाई उसने क्राउड देखा कि क्राउड क्यों है, हां तो उसने क्या किया, फिर उसने क्या किया बताओ, फिर उसने इंक्वायरी की, जब इंक्वायरी की तो व्हाट द मैटर वाज की मामला है क्या, तो क्या होगा बेटा सो इंक्वायरिंग, यार सो तो कंजंक्शन होता है बेटा, हाँ अब ध्यान से सुनना, अगर सो लगाऊंगा बेटा तो सो के बाद आईएनजी का मतलब क्या, हाँ ये हो सकता है सो के बाद आईएनजी आएगा, लेकिन वो एडजेक्टिव होना चाहिए, एडजेक्टिव पता क्या, सो इंटरेस्टिंग वाज द स्टोरी, इतनी इंटरेस्टिंग थी स्टोरी, आज ही तो कराया था इन्वर्जन में, इतनी इंटरेस्टिंग थी स्टोरी, यार वो तो नहीं हो रहा है बेटा, सो के बाद या तो आ जाएगा क्या एडजेक्टिव, लेकिन एडजेक्टिव तो नहीं होगी बेटा। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये सो ही इंक्वायर्ड, इसलिए उसने इंक्वायरी की थी, तब तो ये आ जाए, क्योंकि हाँ ये या तो एडवर्ब होगा बेटा या कंजंक्शन, ये कंजंक्शन के रूप में तो नहीं आ सकता, आएगा तो क्या बनेगा, सो ही इंक्वायर्ड, इसलिए उसने इंक्वायरी की थी कि मामला क्या था, लेकिन कंजंक्शन तो आपने बनाया, तो पाजी ये भी हो गया गलत। आगे सुना, वेयर जबकि, जबकि यार ये भी कंजंक्शन है, जबकि जबकि ऐसा था तो वो भी सूटेबल नहीं लगा, वेयर जबकि ऐसा, जबकि नॉनसेंस हो। अब आंसर तो कुछ बच्चे यहां वेयर भी लिख रहे हैं, अब जो कि साला सिर पैर नहीं है वेयर के आंसर के, लेकिन आंसर कर रहे हैं क्यों, क्योंकि उनकी इंग्लिश वीक है, उनसे पूछो ये तो आंसर है क्योंकि उनकी इंग्लिश वीक है, अरे इंग्लिश वीक है साला रीजनिंग वीक है तेरी, वेयर का मीनिंग तो भाई साहब ऐसा तो है नहीं, कोई भारतीय यहां बैठा हो जिसको वेयर का मीनिंग ना पता हो, उनको मीनिंग तो पता है, हां लेकिन उनकी खोपड़ी काम नहीं करती है, वो साला ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, उन्होंने बी ऑप्शन तो बी ऑप्शन है, जो कि साला कोई सिर पैर नहीं है वेयर के, अलग स्वैग में जिंदगी है उनकी, तो नहीं लग रहा सही है भाई साहब, ये है मैं कसम खा रहा हूं, अलग स्वैग में बच्चा जी रहा है, उसको कोई मतलब, उसको साला सबके मतलब पता है, लेकिन उसकी रीजनिंग कैसी कैसी हो रखी है उसको नहीं पता, उससे पूछो क्या है पता ही नहीं, समझ पा रहे हो, कुछ नहीं पता उनको, अलग स्वैग में। अब देखो हाउ इंक्वायरिंग, अगर मैं हाउ लगाऊं तो हाउ का मतलब क्या होगा, कितनी इंक्वायरिंग, हाउ का मतलब यही तो होगा, जैसे मतलब हाउ ब्यूटीफुल, कितना ब्यूटीफुल ये दृश्य है, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, कितने ब्यूटीफुल हो आप, ये तो ये होगा, यही तो होगा कि नहीं होगा। अब एक बात बताओ पाजी, क्या यहाँ हाउ का मतलब ये हुआ, कितनी इंक्वायरी है, हाउ तो कचुम्बा दिखाता है ना, आसान हुआ, तो कोई काम धंधा नहीं, लेकिन मार्केट में हाउ आंसर देने वाली तो है, हुआ कि नहीं हुआ, तो बेटा ये भी गलत हुआ छोटू। तो ऑन इंक्वायरिंग का मतलब क्या होता है, इंक्वायरी पर, ठीक है डन है, और तो इंक्वायरी करके ये पता चला, तो भाई ये भी नॉनसेंस ये भी नॉनसेंस ये भी नॉनसेंस, तो एक ही ऑप्शन बचा ऑन इंक्वायरी, इंक्वायरी करके ये पता चला, ऑप्शन डी आंसर हुआ, क्योंकि बाकी तीन तो सत्यानाशी है। तो बेटा ये इतना सारा डाटा मैंने क्यों, अरे यार सर अभी तो क्लोज टेस्ट आपने ठीक है पढ़ाना चालू किया, अभी से डांट रहे हो, मतलब मेरा डांटने का जो मकसद है ना वो मकसद है, मकसद सुनो पता है क्या मकसद, सर बी सीरियस, अगर क्लोज टेस्ट में पहले क्लोज टेस्ट से मैंने आपकी घटिया आदत डाल दी ना, तो मैं ऐसे कैसे कर दोगे पूरे के पूरे टॉपिक की, पूरे के पूरे टॉपिक की आग लगा दोगे, साला कोई सिर पैर नहीं जिसका मन वो आंसर दे रहा, क्यों साला सबके पास चार ऑप्शन, तो इनमें से ही होगा। मैं यूट्यूब पर क्वेश्चंस डलवा रहा हूं, ऑप्शनल क्वेश्चंस, मैंने 4 से 5 दिन तक बकवास क्वेश्चन डलवाए, एडवाइजेस नहीं एडवाइस होता है, इंफॉर्मेशन नहीं इंफॉर्मेशन होता है, ऐसे क्वेश्चन डलवाए, ठीक है, जो भी टीम डाल रही थी आज मैं बैठा था, मैंने बोला ये क्वेश्चन डाल दो,
आज क्वेश्चन डाला, तुम्हें हैरत होगी 70% बच्चे उसका गलत आंसर दे रहे हैं, सिर्फ 22% बच्चे उसका सही आंसर दे रहे हैं। सिर्फ अभी वो उतना क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल क्वेश्चन, उसके सिर्फ 22% बच्चे सही आंसर थे, 70% गलत। आज क्वेश्चन डाला, जाकर रेशियो देख लो, आज ही यूट्यूब पर क्वेश्चन डाला, डेली क्वेश्चन डालता है। अब मैं ईडीएम भी डालना, विद पिक्चर चालू करूंगा आज से, कल से, तो वही चीज की ऐसे तैसे रखी है बच्चों ने, टोटली कोई नहीं। वो बेटा क्यों? क्योंकि रवैया ऐसा बना रखा है। इसलिए बी सीरियस और क्वेश्चन सोचना, क्वेश्चन सोच, ये बोल रहा है तो ये क्यों बोल रहा है, ये बोल रहा है तो ये क्यों बोल रहा है, वो सोच, ऐसे नहीं भाव लगा दिया। मेरे पिताजी पता क्या करते थे, बचपन में पूछते थे कुत्ते का मतलब, मैंने बोल दिया कैट का, अच्छा साला तेरे को ये भी नहीं पता कैट का क्या है, वो खुद रिएक्शन मारते थे कि तूने कैट जवाब दिया तो वो भी नहीं पता, तो भाई मेरे हाउ आंसर दे रहे हो, ओवर आंसर दे रहे हो, साइड दे रहे हो, लॉन्ग दे रहे हो, सो दे रहे हो, कोई तो सिर पर होगा। तो इस भाषण का निचोड़ मिल गया। कोई भी आंसर दो तो जबान की वैल्यू कुछ तो सोच समझ के दिया होगा। नहीं आंसर आ रहा तो समझ जा बेटा आपकी इंग्लिश वीक है, तो अपना ग्रामर पे काम करो, पहले वोकैब याद करो, फिर ये क्लोज टेस्ट की क्लास देखो। समझ आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अब देखो आगे। तो ऑन इंक्वायरी व्हाट द मैटर वाज, हां तो इंक्वायरी पे जो उसने पाया कि क्या था मैटर वाज, हां डैश लर्नड, हिम, शी लर्नड, दे, क्या आएगा आप खुद सोचिए, क्या आएगा खुद सोचिए, किसके बारे में बात होगी बेटा, फिर से सोचो। अब ये डार्ट फरकार, ये बेटा यही तरीका है क्लोज टेस्ट करने का, क्लोज टेस्ट करने का यही तरीका है। अब आप बोलोगे सर वर्ब है, वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट तो हिम सब्जेक्ट नहीं है सर, शी सब्जेक्ट है सर, दे सब्जेक्ट है सर, ही सब्जेक्ट है सर। लेकिन किसने पता लगा, किसने देखा, किसको पता चली वो बात, किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बेटा? आपने बोला, हाँ बताओ, आपने बोला सर ही की बात हो रही, हाँ तो शी की तो नहीं, ही की बात हो रही, तो आंसर क्या आ गया बेटा, ही। अब आया मजा, देखो आंसर मिल गई। अब कुछ प्यारे बच्चे हैं, उन्होंने ही या शी दोनों सोचा, और उन्होंने सोचा ही और शी दोनों हो सकते हैं, शी पहले आ रहा है, शी को ऑप्शन मार्क कर दो, सोचा नहीं सोचा बेटा, क्योंकि उन्होंने सोचा मैजिस्ट्रेट है नाउन बेटा, कॉमन नाउन है तो उसके लिए ही या शी दोनों आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं, पहले शी है तो शी आंसर कर दो। कुछ कहीं गलत हो गया, कुछ का मात्रा आने की असीम कृपा थी, उन्होंने सोचा मैजिस्ट्रेट के लिए ही या शी दोनों हो सकते हैं, जब किसी कॉमन नाउन के लिए ही या शी दोनों हम ही को प्रायोरिटी देते हैं, उन्होंने ही को प्रायोरिटी दे दी मात्रा आने के साथ, जबकि रीजन ये नहीं था। रीजन था उसने आगे जाके खुद ही लिख दिया कि वन डे द मैजिस्ट्रेट वाज वॉकिंग थ्रू अ मार्केट, ही सॉ, इसका मतलब वो लोंडा है, लोंडा उसके लिए उसने ही ले लिया। जब ही ले लिया तो छोटू यहां भी क्या आएगा कि बेटा जबकि रीजन ये था, लेकिन माता रानी की अगर कृपा रही पेपर में तो कुछ ने खोपड़ी सही दौड़ाई, ही सी दोनों हो सकते हैं, लेकिन ये भूल गए कि वो भी पढ़ ली, कुछ ने दौड़ाया कि ही सी में से ही को प्रायोरिटी देंगे, बस वैसा, लेकिन टेक्निकली इसका रीजन ये था। आगे बढ़ते हैं, दैट अ पीजेंट हैड एक्सीडेंटली डैश अ हैवी सैक। अब देखो ड्रॉप्ड, अब कोई बंदा है उसने एक्सीडेंटली ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप्ड, फिल्ड, सिलेक्टेड और पिक्ड। बेटा ड्रॉप हुआ होगा ऑन अ चिकन, ऑन किसी के ऊपर, अब बेचारे छोटे से चूजे के ऊपर कुछ चीज ड्रॉप हुई होगी भाई, कुछ चीज ड्रॉप हुई होगी, फिल्ड तो नहीं कर दी होगी, सिलेक्ट नहीं करी होगी, पिक नहीं करी होगी, पिक तो दब के मारा कैसे, तो किसी से वो चीज ड्रॉप हुई होगी, ड्रॉप हुई होगी तो उसके ऊपर पड़ी, तभी तो ये ऑन आ चिकन है। किसी के ऊपर कोई चल रही है तो ऑन ऐसे बोलोगे आप, ऐसा सीन रहा होगा। तो बेटा ड्रॉप हुई होगी, पास्ट की बात है, पास्ट की बात है तो इधर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। तो सपोज मैंने बोला ठीक है ये वाला, तो बेटा अब क्या करें, ये किसी ने आंसर नहीं किया, ये किसी ने आंसर नहीं किया, ठीक है 95% स्टूडेंट ने सही आंसर किया ड्रॉप, लेकिन 5% बच्चे इसको भी कह रहे हैं पिक, हाँ पिक कर लिया। अब बताओ क्यों? क्योंकि वो सोच तो वो भी कुछ नहीं ना, अलग सोच रहे हैं, वो कह रहे मैं दुनिया से कुछ हटके करूंगा, मैं हटके करूंगा दुनिया से कुछ, ठीक है आगे देखो। अब वो है उसको हो गया डैश इट टू डेथ, जिसकी वजह से उसकी क्या होगी, मृत्यु। किसकी वजह से बेटा? दब के गिरा तो बेचारा दब गया। अच्छा क्या क्रीप करने से उसकी मौत होगी या क्रश करने से होगी? जब आप किसी चीज को क्रश करते हैं तो बेटा इसी चीज का होता है ना, दब के वो क्रश हो गया, होता है नहीं होता है, दब के वो क्रश हो गया, है कि नहीं? वेरी गुड। तो अब आप सोचिएगा अगर हम क्रीप देखें तो बेटा क्या होता है, क्रीप होता है चुपके से धीरे धीरे मूव करना, तो चुपके से धीरे धीरे मूव तो वो नहीं कर रहा था। क्रशिंग बिल्कुल हो सकता है। कवर कर लोगे आप उसे? कवर तो करोगे नहीं सर, कवर तो करोगे नहीं, ना तो चुप के कहीं जा रहा है, और ना मेरे बच्चे वो क्रम हुआ है कि कोई अगर सिर्फ क्रम बोल रहे हो तो कि भाई अगर आप क्रम को यूज करते हैं ठीक है तो वो भी मीनिंग तो बहुत स्मॉल और ड्राई प्लेस के लिए टाइप का यूज होता है। टंबल अगर आप देखते हो ठीक है तो वो भी नहीं हो रहा, तो एक ही बच्चा बेटा क्या हो जाना, क्रश हो जाना। क्या हो जाना? क्रश हो जाना। तो टुकड़ों में टूट जाना क्रम्बलिंग है, नहीं कवर नहीं तो क्या, क्रश। चलो अब आप 2 मिनट खुद से सोचोगे तो पहले इसको क्लोज टेस्ट को करने का क्या तरीका होगा, कुछ भी नहीं, ग्रामर स्ट्रांग रखो, वोकैब स्ट्रांग रखो, आंसर ठीक है। चलो तो ये आपका सेट तैयार हो। नेक्स्ट सेट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 या सेट नंबर 2, इस पर अब कमाल करते हैं। और 7:30 बजे भी आज क्लास है, टेंस के प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे ठीक है। सेट नंबर 2 देखो, कहता है अ पोएट विजिटेड तेनाली रामन, एक पोएट है जिसने तेनाली रामन को क्या किया था, विजिट किया, होपिंग टू इंप्रेस हिम, ठीक है डन, विद सम पोएम्स, कुछ पोएम्स के साथ ही हैड रिटन, जो उसने लिखी थी। किसने लिखी थी? सोचा मैं तेनाली को सुनाऊंगा और उसको इंप्रेस कर लूंगा। हाँ तो तेनाली रामन आस्क्ड डैश टू लीव द पोएम्स विद हिम, तो हिम किसके लिए, तेनाली के लिए। तो रमन तेनाली रामन ने कहा ठीक है भाई इन पोएम्स को यहीं छोड़ जाओ, एंड प्रॉमिस टू रीड देम, और प्रॉमिस किया कि उन पोएम्स को वो पढ़ लेगा। तो किससे कहा होगा बेटा कि छोड़ जाओ, किससे कहा होगा तेनाली ने कि इन पोएम को छोड़ जाओ, मैं बाद में पढ़ लूंगा भाई। किसको कहा होगा सर, इसी को कहा होगा पोएट को। अब पोएट को कहा तो आज के बाद क्या आएगा बेटा, ऑब्जेक्ट। किसको कहा, देम, नहीं पोएट तो एक ही है सर। अब हिम, हर और हिज, देखो बेटा ऑब्जेक्ट हिज नहीं होता, हिज तो डिटरमिनर होता है बेटा, हिज के बाद तो कोई ना कोई नाउन आएगा, वो तो यहां नहीं है तो ये तो गया। अब सिस्टम क्या बैठा, या तो सर पोइट है, जेंडर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी होगा तो हर भी हो सकता है, मैंने बोला टू ऊपर सिखाना। अब देखो बेटा उसने पोइट के लिए क्या यूज किया, ही मतलब लौंडा है। अगर वो है तो पुत्र यहां पर अगर ही है तो यहां पर क्या आएगा, हिम। इसका मतलब ये हर क्या हुआ, गलत आंसर क्या हुआ, बहुत बढ़िया आगे चलिए। तो उसने प्रॉमिस किया कि भाई पढ़ लेगा, आप उसको छोड़ जाओ ठीक है, एंड प्रॉमिस टू रीड देम डैश, और प्रॉमिस किया मैं इसको बाद में पढ़ लूंगा। बाद में कब, लेटर हो सकता है। लेटली का मतलब होता है बेटा रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब है हाल फिलहाल। हाल फिलहाल तो नहीं यार, क्यों, क्योंकि बेटा बात चल रही है पास्ट की। अब पास्ट में रिसेंटली और लेटली तो यूज होता है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हाल फिलहाल नहीं, चलो तो पास्ट की बात है, तो ये तो नहीं हो सकता बेटा। आफ्टर, रीड देन आफ्टर, आफ्टर तो कंजंक्शन होता है या प्रेपोजिशन होता है, लेकिन ना तो यहां कंजंक्शन की जरूरत ना प्रेपोजिशन की जरूरत, मुझे तो एडवर्ब की जरूरत है। नेक्स्ट अगला पढ़ लूंगा, अगला नहीं सर पास्ट की बात है, पास्ट में नेक्स्ट कैसे लिख लोगे, इसका मतलब बेटा ए सही हुआ। और प्रॉमिस किया टू रीड देम लेटर की बाद में पढ़ लूंगा। द मैन हाउएवर, उस आदमी हालांकि इंसिस्टेड ऑन, उन्होंने इंसिस्ट किया, डैश आउट द पोएम्स,
टू हिम, किन पोएम्स को पढ़ लो। तो आउट किसके साथ आता है बेटा? रीड आउट, रिहर्सिंग आउट, रिकाउंट आउट, रिसाइटिंग आउट। किसके साथ आउट बोलते हो? ये तो डायलॉग आप नॉर्मल भी यूज करते हो बेटा, ये डायलॉग तो आप नॉर्मल भी। रिसाइट होता है बेटा सुनाना, जोर जोर कर पढ़ना, कविता कोई पढ़ना। रिसाइट का मतलब होता है बेटा जोर जोर की कोई कविता पढ़ना। जोर जोर की कविता पढ़ना था? नहीं। रिकाउंट गिनती करनी थी दोबारा? नहीं। क्या रिहेयरिंग करनी थी? नहीं। रीड आउट, रीड आउट ही होता है मेरे बच्चे, गो थ्रू भी हो सकता है बेटा, गो थ्रू करना, रीड आउट करना। करेक्ट। तो अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, किसी बच्चे को पता ही नहीं रीड आउट करना होता है? आपको कैसे पता रीड आउट करना होता है? क्योंकि बेटा आपने रीडिंग वीडिंग की हुई है, आपने पढ़ा हुआ है। अब हर बच्चे को तो रीड आउट भी नहीं पता ना, बेटा वोकैब से मार खाओगे ना। तो क्लोज टेस्ट फ्री के नंबर है पेपर में, लूट सको तो लूट लो। सिर्फ ग्रामर और वोकैब के दम पर आप क्लोज टेस्ट कैसे कैसे कर सकते हो, बिल्कुल बकवास है, रद्द है। सबसे मुश्किल होते हैं पैराजम्बल्स, जिसको मैंने अच्छे से आपको पढ़ा दिया। तो इसमें तो बस हमें पागलों की तरह प्रैक्टिस करनी है। आगे देखो, कहता है कि भाई चलो भाई रीडिंग आउट, रीडिंग क्यों हो बेटा? ऑन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद रीड आउट, रीडिंग आउट द पोएम्स टू हिम एज द पोएट ड्रॉन्ट डैश रमन फेल asleep। जैसे उसने क्या किया भाई, पढ़ना जैसे ही चालू किया वो फेल asleep, सो गया, रमन सो गया, बोरिंग होगा। तो बेटा ड्रॉन का मीनिंग आपको देखना होगा। अब आप क्या करोगे? चलो कोशिश करना, पहले देखिए कितने % बच्चा क्या आंसर करता है। बेटा होता है ड्रॉन का मीनिंग ना थोड़ा जैसे भिनभिनाना या कॉन्टिन्यूसली लो साउंड में धीमी आवाज में बोलना। धीमी आवाज में बोलना क्या होगा? धीमी आवाज में जैसे ही, ठीक है। द पोएम एज द पोएट ड्रॉन इन आउट ऑन अप। क्या होता है जब आप धीमी आवाज में कुछ सुनाते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है? एक ही फ्रेज है उसमें जो उसका मीनिंग देती है। धीमी धीमी आवाज में कुछ कहना बेटा रीड आउट होता है, ड्रोन आउट नहीं होता। नहीं पता? वेरी गुड, मजा आ गया। बच्चे लिखने नहीं पता सर, नो आइडिया, खत्म, बाहर में साला क्यों वोकैब है सर? नहीं पता, नहीं पता। अब यही तो मूर्खता है बच्चे की, उसको वोकैब नहीं आती और वो पागल सोच रहा है सर मेरा क्लोज टेस्ट वीक है। बेटा वोकैब वीक है कहां? क्लोज टेस्ट तो किसी बच्चे का वीक ही नहीं हो सकता। कोई बच्चा मेरे को कहता है क्लोज टेस्ट में नंबर नहीं आते सर, या तो बेटा ग्रामर वीक हो गया, वोकैब वीक होगी, क्लोज टेस्ट वीक थोड़ा होता है किसी का। तो आपने क्या करना है, देखो बेटा लिख लो कॉपी में ना कहीं, ड्रॉन ऑन, ड्रॉन ऑन। सो ड्रॉन ऑन जो होता है बेटा यहां पर जो यूज होती है वर्ब, उसका मतलब होता है टू टॉक इन अ फ्लैट और बोरिंग वॉइस, बड़ी ऊबी आवाज टाइप में बोलना, उसको बोलते हैं बेटा ड्रॉन। ठीक है, ड्रॉन ऑन, ये फ्रेज फिक्स है। हाँ, ड्रॉन ऑन, ड्रॉन ऑन का मतलब क्या हुआ? फ्लैट और बोरिंग आवाज में बोलना। लेकिन आप बोलोगे सर पेपर में ऐसे ही कोई वोकैब फंस गई तो हमारे तो नंबर गए। बिल्कुल गए बेटा, बिल्कुल गए, सरासर गए। लेकिन पेपर में ऐसे नहीं फंसेगी। क्यों नहीं फंसेगी सर? क्योंकि बेटा जब तक आप पेपर देने जाओगे मुझे वो याद कर चुके होगे, मुझे उम्मीद है इसे, क्या वोकैब याद कर चुके होगे। ठीक है, जब आप वोकैब याद कर चुके होगे तो आपको इन सब का मीनिंग पता चल रहा होगा। तो सबका मीनिंग पता चल रहा होगा तो आसान सी बात है आपकी। अब सब बच्चों ने क्या है, एंटोनिम पे अच्छी खासी पकड़ बनाई हुई है, सिनोनिम पे अच्छी खासी पकड़ बनाई हुई है। हाँ, तो इसलिए मैं दिन का एक इडियम हुआ या फ्रेजल वर्ब यही डलवाता रहूंगा यूट्यूब पर, पिक्चर के साथ, कि आपको मजा भी आ जाए, दिन का टाइम पास भी हो जाए, पढ़ने को मिल जाए। तो यूट्यूब चैनल पर मैं टोटली टीम ही बैठा दी, ठीक है, उनको लिख के दे देता हूं मैं, उसी को वो पिक्चर बना के आपकी डालते हैं, फ्रेजल वर्ब भी। तो अब क्या करना है बेटा हमने, तो मेरे को डिले नहीं होगी बेटा, मेरे को डिले नहीं होगी। ठीक है, तो अब क्या करें? तो इसका मतलब यहां पर क्या आना था, ऑन। तो आपने किस पे काम करना है सर? मेहनत कर लेंगे, वो क्लोज टेस्ट से नहीं करना। ठीक है, अभी बच्चा इतनी सारी फिक्स प्रीपोजिशन सर याद कैसे नहीं बेटा? इतनी सारी नहीं है, 200-250 बस। और वो आपको लग रहा है एक बार पढ़ तो सही वो याद हो जाती है यार। पेपर में देखते ड्रॉन ऑन तेरे दम है तो आज के बाद बुला के दिखा दे, रीड आउट तो भूल के दिखा दे, हमारे भर में बेटा याद रह जाती है, याद रह जाती है। ठीक है, चलो रमन फेल asleep, वो सो गया भाई, बोर हो गया क्योंकि बोरिंग आवाज में बोल रहा था। व्हेन ही वोक अप, जब वो उठा, द पोएट आस्क्ड, उसने पूछा सर शैल आई रीड द डैश अगेन? ओ भाई साहब, वो लोंडा नीला कहता सर हां, जब उठा कहता सर फिर पढ़ दूं। अच्छा फिर किसको पढ़ेगा वो? देखो बेटा बताओ किसको पढ़ेगा फिर, किस चीज का जिक्र कर रहा है सेंटेंस में? हाय राम, माशाल्लाह। तो दोनों बेटा धीमी धीमी आवाज में, बोरिंग आवाज में वो पढ़ रहा था उनको। हाँ तो सो गया। हाँ तो बेटा दोबारा पढ़ दो, दोबारा क्या पढ़ोगे? जो पहले पढ़ रहे थे, पहले क्या पढ़ रहे थे? पोएम पढ़ रहे थे, तो दोबारा क्या पढ़ोगे? बताओ बेटा। हाँ तो पोएम ही पढ़ोगे। हाँ बस, तो फिर ये रहा। अब कुछ लाइन पढ़ लेंगे, कुछ पेजेस पढ़ डाल लेंगे, पता थोड़ा ना वो। उन्हें तो लगता है पेजेस भी तो हो सकता है, मैंने यार पोएम पढ़ रहा हूँ, रीड आउट द पोएम, तो दोबारा भी पोएम पढ़ेगा। ना ना, पेजेस भी तो पढ़ सकता है, राइम भी तो पढ़ सकता है, मतलब पढ़ सकता है। तो पढ़ा ले, एक साल फेल हो जाओ, अगली बार पोएम पढ़ा लियो, और क्या कह सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं वैसे बच्चों के लिए। चलो बेटा ये बहुत दूसरा सेट, इसलिए आज बिल्कुल स्लो चल रहा हूं मैं, ताकि आपके रिदम एक बार बस क्लोज टेस्ट का बन जाए। कहीं हम स्पीड के चक्कर में क्लोज टेस्ट टॉपिक कैसे कैसे ना कर ले। देख भाई सेट नंबर 3, वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम इन दार्जिलिंग। भाई मजे आ रहे हैं दार्जिलिंग में। हाँ, कह रहा है द टेंपरेचर इज हिटिंग डैश ऑल टाइम लो दिस सीजन। वी डिड कैरी डैश वार्म क्लॉथिंग बट वी कंप्लीटली our umbrellas and it has been dash ever since we got here। आसान है, कुछ ना कुछ दार्जिलिंग बारे में है, सीजन वो बताने गए, मौसम जिक्र हुआ है, ओवरऑल आ गया तो बहुत आसान। अब हमने देखा वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम इन दार्जिलिंग डैश द टेंपरेचर इज हिटिंग डैश ओके लो दिस सीजन। तो उस रिदम को पकड़िएगा एक बार। रिदम क्या है? देखो यार मुझे मूवी पसंद नहीं आई, हाँ मुझे मूवी नहीं पसंद आई, हालांकि मूवी अच्छी थी। आप शब्द कैसे यूज करते हो? तो एक बार सबके, ठीक है, एक बार सबके मीनिंग देते हैं। वेदर का मतलब क्या होता है? वेदर का मतलब होता है बेटा ये कि ये कंफ्यूजन या क्वेश्चन को दिखाना है ना। आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम, मेरे को नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा, तो कंफ्यूजन या किसी क्वेश्चन को दिखाना। ठीक है बेटा, यहाँ कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन तो नहीं दिखाया जा रहा है। ऑल्दो का मीनिंग होता है हालांकि, बिफोर का मतलब होता है पहले, और अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। ठीक है, वेट हियर अंटिल ही कम्स, यहाँ इंतजार कीजिए जब तक वो आ नहीं जाता। आई विल वेट हियर अंटिल ही कम्स, मैं इंतजार करूंगा जब तक वो आ नहीं जाता। तो बेटा एक बात बताओ, हम अच्छे से मजे में हैं दार्जिलिंग में, हाँ डैश टेंपरेचर इज हिटिंग, हालांकि टेंपरेचर भाई सब लो है, हालांकि शब्द शूट कर रहे हैं यार, ये तो नहीं बिफोर कि टेंपरेचर लो, उससे पहले हम मजे कर रहे हैं, जब तक टेंपरेचर लो नहीं है यार, अंटिल की तो बात ही नहीं है। हालांकि अब मैं बोल बेटा मजा होता है, हालांकि गर्मी बहुत थी, ये तो बोलूंगा हालांकि ठंड बहुत थी। मजा क्या हमने, हालांकि ठंड बहुत थी, मजा क्या हमने, हालांकि गर्मी बहुत थी। तो ऑल्दो बोलोगे बेटा, तो आप ऑल्दो का ही तो वहां जो है फिटिंग बैठाओगे, ऑल्दो को बैठ नहीं रहा है यहाँ पर। देखो बेटा फिर कह रहा है द टेंपरेचर इज हिटिंग डैश, हिटिंग अ सच एंड सो ऑल टाइम लो दिस सीजन। ठीक है, तो इस सीजन जो टेंपरेचर है वो, ठीक है, क्या है, क्या है? हिटिंग। पहली बात बेटा ऑल वावल साउंड है, वावल से पहले ई नहीं आता। सच ऑल टाइम, सच ऑल टाइम को फ्रेज ही नहीं होती भाई, सच ऑल टाइम। ठीक है, सो ऑल, सो आते हैं, सो के बाद बेटा एडजेक्टिव चाहिए होता है, सच के बाद एडजेक्टिव चाहिए होता है, सो के बाद एडजेक्टिव चाहिए होता है। और यहाँ क्या एक नाउन है ऑल टाइम लो, तो उसके लिए तो आर्टिकल क्या आएगा, एन, क्योंकि वावल साउंड है। तो सच के बाद एडजेक्टिव चाहिए, ये नहीं आएगा। सो के बाद एडजेक्टिव चाहिए, ये नहीं आएगा। ए के बाद नाउन चाहिए, लेकिन वावल साउंड है, ए कर गया। तो क्या एन ऑल लो टाइम दिस सीजन, हिटिंग एन ऑल लो टाइम। ऐसे पहचानते हैं आंसर। ठीक है,
एंड ऑल टाइम लो, तो मतलब हर वक्त वो लो रहता है। तो ऐसे देखो, इसके बाद एडजेक्टिव चाहिए लेकिन एडजेक्टिव नहीं है, इसके बाद एडजेक्टिव चाहिए लेकिन एडजेक्टिव नहीं है, तो गलत ऑप्शन काटकर भी सही के पास पहुंचा जा सकता है बेटा, है ना, है कि नहीं? ठीक है, देखो कुछ बच्चों के क्वेश्चन अभी गलत हो रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे सर गलत हो रहे हैं, मैं क्या करूं बेटा, ये तीसरा क्लोज टेस्ट है लाल, तीसरे क्लोज टेस्ट तक तो सही बनाने लग जाएगा, वक्त लगेगा, वक्त लगेगा। बच्चा पैदा होते ही अन्ना हजारे बन जाए, पॉसिबल नहीं, वक्त लगेगा, मैच्योरिटी आने में वक्त लगेगा। उस वक्त के लिए आपको अपने आप को थोड़ा सा वक्त देना है, या पेशेंस रखें और भी चीजों को समझते चलें। आपको चीजें समझ आ रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है, आराम से समझो बेटा, अभी से दिल छोटा कर लोगे तो दुनिया खा जाएगी, तो ठीक है ना। आगे देखो, अब आगे देखो, वी डिड कैरी डैश वार्म क्लॉथिंग, वी डिड कैरी डैश, ठीक है, हालांकि मौसम बहुत ठंडा था, हाँ, वी डिड कैरी, हमने कैरी किए थे, क्या कैरी किए थे, डैश वार्म क्लॉथिंग, कैसे गर्म कपड़े, एक्सेप्टेबल, एक्सेप्ट करने वाले गर्म कपड़े लोगे आप, नहीं मजा नहीं यार, कैपेबल, कैपेबल तो इंसान होता है यार बेटा, एक्सेप्ट का मतलब पता है ग्रहण करने लायक, ग्रहण करने लायक, अरे भाई साहब पहनने लायक होगा, ग्रहण करने लायक कपड़े कौन से होते हैं भाई, अच्छा कैपेबल कपड़े कौन से होते हैं, तो एडिक्वेट या सैटिस्फैक्टरी, बेटा एडिक्वेट होता है जिस चीज के लिए जो चीज बनी है, तो अगर मैं बोलूंगा एडिक्वेट वार्म क्लॉथिंग, तो इसका मतलब वैसे वार्म कपड़े जो वाकई में गर्म कपड़े के लिए बने हैं और ठंड के मौसम में काम आएंगे, तो यहां पर हमें क्या यूज करना चाहिए, एडुकेट वार्म क्लॉथिंग, बातचीत समझ में। सर आगे लिखा है सेटिस्फैक्टरी, सेटिस्फैक्शन तो नहीं देनी, सेटिस्फैक्टरी आंसर है, तो सेटिस्फैक्शन इसका मतलब जिससे आपको कपड़े का एडजेक्टिव है बेटा, कपड़े सेटिस्फैक्टरी नहीं हो सकते ना, एडिक्वेट यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है ना, तो वो चीज वहां पर यूज हो गया ना बेटा, सेटिस्फैक्टरी तो इंसान के लिए हो गया कि जब आप इसको यूज कर रहे हो कपड़े के लिए, सेटिस्फैक्टरी गलत है, मतलब खुली आंखें, कुछ हो रहा है ना, एक्सपीरियंस 22-23 का लेवल बढ़ेगा आपका, नॉलेज का देखना थोड़ी देर बाद, मतलब आप कंफर्टेबल हो जाओगे, लेकिन बेटा पैदा होकर ना जा रहे, नहीं बना जाएगा, अभी मेहनत कर मिला, आइए आपने बोला हाथ से समझ, आगे देखो, बट परंतु वी कंप्लीटली डैश और अम्ब्रेलास, हम अपने अम्ब्रेलास, अब मैं नहीं बताऊंगा, अब आंसर करना, एक मिनट में आपकी कमेंट शेयर कर दूं, अब आंसर करना क्या है भाई, आई छोरा, ओ कमेंट गायब हो गई, अब आंसर करना क्या है आकाश, कमेंट लगाना, कमेंट हट गई एकदम से, तो बेटा अगर वो ये कह रहे, कमेंट अभी लगी नहीं, हालांकि मेरे को नहीं पता आप क्या आंसर कर रहे होगे, लेकिन हम भूल गए थे, अब भूल गए थे बोलोगे, ठीक है, क्योंकि पास रेफरेंस है बेटा, है ना, क्योंकि डिड कैरी तो ये पास रेफरेंस है, अगर पास रेफरेंस है तो हम भूल गए थे, हम भूल गए थे तो क्या लिखोगे बेटा, फॉरगॉट लिखोगे, फेल्ड नहीं लिखोगे, फोल्ड नहीं लिखोगे, फिनिश नहीं लिखोगे, तो आंसर तो आएगा। अच्छा, हम अपना अम्ब्रेला लाना भूल गए थे, एंड इट हैज बीन डैश एवर सिंस वी गॉट देयर, डैश पोरिंग, स्लैशिंग, ड्रेंसिंग, फिनिश, नहीं कर पाओगे आंसर, क्यों, क्योंकि बेटा जी आपको मीनिंग पता होना चाहिए। चलो मीनिंग में एक एक करके बताता हूं, फिर आप देखना बेटा, जब आप पोरिंग का मीनिंग देखते हो ना, पोर करने का मतलब होता है रसना, रसना जैसे आप मटके में पानी डाल दो, ठीक है, हाँ, तो उबलना टाइप हो जाएगा ना मटके, ठीक है, हाँ, जैसे मटके को बोल देना, एक काम करो, हाँ, ये ग्लास का पानी इसमें उड़ेल दो, ये ग्लास का पानी इसमें उड़ेल दो, तो ये चीज अगर देखें तो बेटा छाता लाना भूल गए और तब से कोई पानी उड़ेल रहा है आप कर सकते हो, बताओ, और तब से कोई पानी उड़ेल रहा है, आपने बोला नहीं सर उड़ेलना तो नहीं हो सकता है, वेरी गुड, फिर बेटा और क्या होगा, सोचो जी सोचो, पोरिंग का एक और मीनिंग क्या होता है, रसना, टिप 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 टिप, लस्सी को भी ऐसे करते हैं, पोर का मतलब होता है बेटा जब किसी भी चीज में, ठीक है, एक तो पानी उड़ेलना मैंने बोल दिया, ठीक है, पोर का मतलब होता है रसना, है ना, इस टाइप से, मतलब उस टाइप से क्या हो रही है पोरिंग, मतलब जिसको हम बूंदाबांदी टाइप जो बोल देते हैं ना, ऐसा टाइप का, हाँ चलो बाकी के मीनिंग देखता हूं, स्लैशिंग, अब जब आप स्लैशिंग को देखेंगे, जब आप स्लैशिंग को देखेंगे तो स्लैशिंग का क्या मीनिंग चला जाएगा, यार ये तो स्लैश कर रहा था, स्लैश मार दो, काट दो, या काट छाट चल रही है, स्लैश नहीं होता, स्लैश, तो काटने का तो यहां मीनिंग नहीं जा रहा बेटा। ड्रेंचिंग देखते हैं, ड्रेंचिंग का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, किसी को भिगा देना, ठीक है, किसी को भिगा देना, भिगा देना, ड्रेंचिंग का मतलब क्या होता है, किसी को भिगा देना, अब आप किसी को भिगाओगे भी नहीं, ठीक है, ड्रेंचिंग का मतलब होता है बेटा किसी को भिगा देना, ठीक है, तो मैंने बोला यू विल गेट ड्रेंच्ड, तुम भीग जाओगे, बारिश हो रही है, अब झिमझिम बरसा पानी या बर्फ गिरना, उसके लिए क्या होगा बेटा, पोरिंग, तो पोरिंग का मतलब है, हाँ, पोरिंग का मतलब है उड़ेलना, या मैंने बोला ना रसना टाइप के मीनिंग से इसके लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ना तो बेटा यहां स्लैश काट छाट नहीं चलेगी, ड्रेंचिंग भीग जा, मैं कह रहा हूं इट हैज बीन का मतलब होगा डैश एवर सिंस वी गॉट देयर, जब से हम आए तब से झिम 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 बरसात या बर्फ गिरना, इस टाइप से चल रहा है चीजें, तो ये भी नहीं हो सकता ना फिनिश्ड हो सकता है, तो इसका मतलब ये होगा पोरिंग, ये चीजें यहां पर है, ठीक है, लेकिन फिर से प्लीज, ठीक है, कोशिश ये ना करें ये चीज आती है कि पहले दिन से ही आपकी ठीक हो जाए, तो झिलना रसना या एकदम से उड़ेलना, एकदम से, ठीक है, हैवी रेनफॉल होना, उसके लिए अगर बारिश हो रही है, रिमझिम हो रही है या हैवी हो रही है, उसके लिए यूज कर सकते हैं, बताओ बेटा, हो गया भाई, तो पोरिंग का मतलब पोर करना, उड़ेलना है, और दूसरा बेटा थोड़ा सा हैवी रेन को ये दिखा देता है, हैवी रेन को दिखा देता है रिमझिम के अलावा, ठीक है, फ्लोइंग फ्रीली हैवी रेन टाइप में यूज होता है, आसान हो गया भाई बंधु, डन है, कोई टेंशन तो नहीं, चलो तो आज 3 ही क्लोज टेस्ट में करा रहा हूं जान पूछ के, 3 तक ही सुख शांति रखिए। अब आपको क्या करना है, घर में होमवर्क क्लोज टेस्ट अभी नहीं करोगे भाई कुछ भी, अभी सिर्फ और सिर्फ आप अपने पैराजंबल्स करोगे, अपने पीक्यूआरएस करोगे, अभी पैराजंबल्स करो बस, जो 1 2 3 4 पीडीएफ डली है, उनको जो क्वेश्चंस मैंने करा भी दिए थे ना, उनको भी दोबारा करो खुद से, आंसर बाद में चेक करना, उनको खुद से चेक करो, चारों के चारों ये सोल्व करो बेटा, अभी क्लोज टेस्ट मत करना, अभी मेरे को कराने दो। रसना क्या होता है, रसना तो मतलब ऐसे देखो बेटा, हैवी रेन होना या बारिश होना, ठीक है, तो अब मंडे मुलाकात करेंगे, और आपने क्या बोला मैंने, पैराजंबल्स करना, अभी क्लोज टेस्ट मत करना, मंडे हम करेंगे कम से कम 6 क्लोज टेस्ट, तो आज 3 के दुगने 6, उस दिन हम आराम से 6 कर लेंगे, लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा था कि आज की क्लास में 30 मार्क बना दो, इसलिए नहीं करा, आज की क्लास से थोड़ा रफाई ले लो, ठीक है, फिर एक फ्रेश माइंड से बैठोगे, क्लास में हाँ क्लोज टेस्ट का मतलब है हाँ प्रैक्टिस,
वो क्या ग्रामर प्रैक्टिस, वो क्या ग्रामर प्रैक्टिस क्लोज टेस्ट खत्म। 7:30 बजे मिलते हैं, तब तक मैं आपका असाइनमेंट तैयार कर लेता हूँ। 7:30 बजे टेस्ट मानो, टेंस जिनका हो रखा है, टेंस के सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी कर लेंगे, फटाफट क्वेश्चंस बचे हुए क्वेश्चंस को करके और उन चीजों पे उतरेंगे। तो ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन भी मैंने टेंस में डाले जो प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस हो सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, 7:30 पे यूट्यूब पे मिलता है।